द्रव किसे कहते हैं या द्रव पदार्थ किसे कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा यह होता है कि वह पदार्थ, कौन सा पदार्थ, तो वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित, अनिश्चित से कहने का मतलब कि बदलने वाला, तथा आयतन निश्चित, निश्चित से कहने का मतलब कि नहीं बदलता है। यहाँ पर देखिए गलती से अनिश्चित लिखा गया था, इसे मैं काटा हूँ, इसको ध्यान रखिएगा। यहाँ पर है निश्चित होता है, उसे ही द्रव कहते हैं। देखिए हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोगों को इसका परिभाषा अच्छे से समझ में नहीं आया होगा, कोई बात नहीं, इसे मैं और भी आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। देखिए यह कह रहा है ना, द्रव उस पदार्थ को कहते हैं जिसका आकार बदलता रहता है और आयतन निश्चित रहता है, उसे ही द्रव कहते हैं। द्रव किसे कहते हैं, तो द्रव उस पदार्थ को कहते हैं जिसका आकार बदलता रहता है और आयतन निश्चित रहता है, उसे द्रव कहते हैं। अब इसको जरा समझाइए कि कैसे आकार बदलता है और कैसे आयतन निश्चित रहता है। तो देखिए जैसे कि मान लीजिए द्रव में क्या क्या आएगा, द्रव में आएगा पानी आएगा, तेल आएगा, इस तरह के पदार्थ आएगा, दूध आएगा, ये सब क्या है, यह सब द्रव है। अब द्रव का कैसे आकार अनिश्चित रहता है, निश्चित से कहने का मतलब कि बदलता रहता है, तो यह समझिए। देखिए जैसे कि पानी हो गया, क्या, तो यह पानी हो गया। अब इस पानी को हम मान लीजिए कि यहाँ पर मैं इस पानी को इस वाले कप में रखता हूँ। पानी को जब मैं कप में डालता हूँ तब पानी जो है कप का रूप ले लेता है। इसी पानी को जब मैं यहाँ पर जरा ध्यान से आप सभी लोग समझिएगा कैसे इसका आकार बदलता है, मैं सारा डाउट आप लोगों का क्लियर कर दूंगा। इसी पानी को जब मैं इस बाल्टी में डालता हूँ तो पानी जो है बाल्टी का रूप ले लेता है। इसी पानी को जब मैं जमीन पर इस तरह से डालता हूँ तो पानी जो है चारों तरफ फैल जाता है और जमीन जिस शेप में रहता है, यानी कि जमीन जिस तरह से प्लेन रहता है, पानी भी प्लेन हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जो द्रव पदार्थ हैं इसका आकार तो एक जैसा है ही नहीं है। जिस भी वस्तु में हम रखते हैं इसको, उसी वस्तु का यह रूप ले लेता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि द्रव पदार्थ का आकार जो है यह अनिश्चित रहता है, यानी कि बदलता रहता है। अब इसका आयतन, आयतन कैसे नहीं बदलता है, आयतन कैसे निश्चित रहता है, तो यह समझिए। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक गिलास पानी है, या फिर मान लेते हैं हम कि यह जो पानी की मात्रा है यह कितना है, तो यह है 500 ग्राम। कितना पानी है, तो यह पानी है 500 ग्राम। और आयतन किसे कहते हैं एक बार समझ लीजिए। देखिए कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है ना, उसी को कहा जाता है आयतन। आयतन किसे कहते हैं, तो कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरता है उसे ही कहा जाता है आयतन। देखिए आयतन कैसे नहीं बदलता है, आयतन कैसे निश्चित रहता है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्योंकि जितना अच्छे से मैं आप लोगों को द्रव का परिभाषा बता रहा हूँ ना, इतना अच्छे से आप लोगों को कोई भी नहीं बताया होगा, यह आप भी जानते हैं। इसलिए ध्यान से सुनिए और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो देखिए आयतन इसलिए नहीं बदलता है क्योंकि आयतन का परिभाषा यह होता है कि कोई भी वस्तु जितना जगह घेरता है ना, वही होता है उसका आयतन। आयतन क्या है, तो आयतन यह है कोई भी वस्तु जितना जगह घेरेगा वही हो जाएगा उसका आयतन। मान लीजिए यह जो ढक्कन है यह जितना जगह घेर रहा है यही हो गया इसका आयतन। यह कलम है, जितना जगह यह घेर रहा है यह हो गया इसका आयतन। देखिए यहाँ पर 500 ग्राम मान लीजिए जब जल रहेगा तो इस हम गिलास में जल को डालेंगे तभी भी यह 500 ग्राम का ही स्थान घेरेगा, और इस बाल्टी में हम डालेंगे तभी यह 500 ग्राम का ही स्थान घेरेगा। ऐसा नहीं है ना कि यह जो जल है यदि हम गिलास में डालेंगे यह छोटा है तो इसमें मान लीजिए 200 ग्राम के स्थान में हो जाएगा, और बाल्टी में डालेंगे तो 1000 या 2000 ग्राम का स्थान घेरेगा। ऐसा नहीं होता है ना। मान लीजिए यह जल जो है यह 500 ग्राम है, इसे हम कहीं पर भी रखेंगे तो इसका जितना जगह घेरना होगा ना, 500 ग्राम का है ना शरीर इसका, तो 500 ग्राम ही जगह घेरेगा, चाहे यह कहीं पर भी रहेगा तो। लेकिन इसका जो आकार है यह बदलता रहेगा, जिस वस्तु में हम रखेंगे इसको यह उसी का रूप ले लेगा। तब से आपसे कोई भी पूछेगा कि द्रव किसे कहते हैं, तो आप सभी लोग बहुत ही आसानी से बता सकते हैं कि द्रव वह पदार्थ हैं
जिसका आकार बदलता रहता है और आयतन नहीं बदलता है, उसे ही द्रव कहते हैं।